यहाँ का ना पार्षद देखा है, ना वो कभी आया है। नमस्कार, समय साक्ष्य देख रहे हैं आप। मैं हूं अमन राजपूत। जैसा कि आपने देखा होगा, पिछले कुछ दिनों से हम लोग लगातार सभी वार्ड का पड़ताल कर रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं केहरी गांव में, देहरादून के केहरी गांव में। देहरादून के केहरी गांव का ये वार्ड 92 पड़ता है, जहां पे इस वक्त अभी हम मौजूद हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ की स्थिति भी जैसे बाकी वार्ड है उसकी तरह बदहाल है, लेकिन यहाँ की स्थिति कुछ ज़्यादा ही बदहाल है। पूर्व सैनिक कॉलोनी के नाम का ये एरिया पड़ता है। ये जो कॉलोनी है वो पड़ती है इस पूर्व सैनिक कॉलोनी में। आपको बता दूं, विगत 4-5 साल पहले, 6-7 साल हो गए जब इस कॉलोनी का निर्माण हुआ था। 7-8 साल हो गए इस कॉलोनी का निर्माण हुआ था लगभग। तो निर्माण के बाद अभी घर बन चुका है। आपस में जितने भी मोहल्ले वाले हैं, सोसाइटी वाले हैं, उन लोगों ने मिल के इसको आपस में जो बातचीत हो जाती है मोहल्ले में, उनको करके एक मोहल्ले का अध्यक्ष बना दिया है कि आप इस सब चीज़ों को इससे जो हमारे मोहल्ले की समस्याएं हैं उन पर ध्यान देंगे। अभी कुछ दिन पहले ही कोई जो इनके मोहल्ले का प्रधान है उनको इन्होंने बनाया था। उनके साथ मिलके, विधायक सहदेव सिंह पुंजी के साथ मिलके इन्होंने वृक्षारोपण किया। लेकिन अभी मेरे सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है, उन्होंने बताया जो ये वृक्षारोपण करने का मकसद है, मैं कैमरा पर्सन को कहूँगा कि ये दिखाएं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से वृक्षारोपण किए गए हैं। मेरे को सूत्रों ने बताया कि ये जो वृक्षारोपण करने का मकसद है ताकि इस ज़मीन पर कब्जा किया जाए और ये ज़मीन कुछ दिनों बाद जो सरकार की ज़मीन है, नदी की ज़मीन है, इस पे लोग कब्जा कर ले। साथ ही दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आने का मकसद, ये जो नदी है सामने आप देख सकते हैं, अभी ये नदी सूखी हुई है, लेकिन बरसात के मौसम में और जब आप समझ लीजिए कि मार्च अप्रैल के महीने में यहाँ पे नदी आनी शुरू हो जाती है। टॉन्स नदी है ये। इस टॉन्स नदी का पानी लगभग जो हमारी हाइट है वहाँ तक इस नदी का पानी भर जाता है। और इस नदी के पानी भरने से जो ये पानी है पूरा, मैं पीछे कहूँगा कैमरा पर्सन को दिखाए कि वो जो घरें दिख रही हैं आपको, जितने भी सब घर हैं, उन सब घरों में पानी घुस जाता है और घरों की काफ़ी हाइट तक पानी घुस जाता है। ये जो क्षेत्रवासी हैं, इनकी सिर्फ एक मांग है कि जो ये पानियाँ, नदी की जो पानी आती हैं, उन पानियों के लिए एक यहाँ पे एक पुस्ता बना दिया जाए, ताकि अगर खुदा ना खास्ता आगे चल के अगर कुछ बाढ़ जैसी स्थिति आती है, बाढ़ आती है, तो उस पुस्ते से ये घर से बच जाए। हमने देखा था कि कुछ सालों पहले जब त्रासदी आई थी तो बाढ़ से कितना बड़ा नुकसान हुआ था। पूरे उत्तराखंड में कितनी बड़ी त्रासदी हो गई थी। आने का मकसद ये है कि मोहल्ले वालों की भी मांग ये है कि जो ये नदी है, इसके सामने जो यहाँ सामने एक पुस्ता बन जाना चाहिए, जिस पुस्ते से घरों की सुरक्षा हो सके। लेकिन क्षेत्रवासियों का कहना है कि ये जो पुस्ता है ये अभी तक नहीं बनाया गया है। हमें आश्वासन दिया जाता है कि पुस्ता बन जाएगा, लेकिन पिछले 6-7 साल से ये लोग लगातार मांग उठाते रहते हैं कि इस नदी के पीछे ये पुस्ता बन जाना चाहिए। मैं आपको यहाँ की जो सड़क है उनकी स्थिति भी खराब है, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन अभी फिलहाल मैं दिखा रहा हूँ कि एकदम जो पीछे का क्षेत्र है, इस नदी में पानी भर जाता है और जिससे काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं। और दिक्कतें ये हो सकती हैं कि कल को अगर यहाँ पे पानी आता है, बाढ़ आती है, तो उस बाढ़ का बहाव इतना तेज होगा जिससे घरों को नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंच सकता है, घर गिर सकते हैं। क्षेत्रवासियों की मांग है कि जल्द से जल्द यहाँ पे एक पुस्ता बनवाया जाए, जो कि पिछले 6-7 साल से 8 साल से ये लोग दलील डाल रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, नगर निगम जा रहे हैं, विधायक पे जा रहे हैं, लेकिन इस पुस्ते का काम नहीं हो रहा है। इन्होंने कहा कि जो जितने भी प्रशासन है, जो पदाधिकारी हैं, जो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं, वो लोग इनको आश्वासन देते हैं कि यहाँ पे पुस्ता हम बना दिया जाएंगे, लेकिन लोगों का कहना है कि पिछले 6-7 साल से कोई कार्य नहीं हो रहा है और लगातार हम मांग करते रहते हैं कि कुछ पुस्ता बनाए, हमारे लिए काम करें। रोड बोल रहे थे इनका बोलने का मकसद था, इन्होंने कहा मुझे, जब हमने बात की, इन्होंने कहा कि रोड की स्थिति खराब है, लेकिन रोड से ज़्यादा भयावह चीज़ ये है कि रोड तो बन नहीं रहे हैं, लेकिन रोड से ज़्यादा भयावह है कि पहले यहाँ पे एक पुस्ता बनना चाहिए। अगर कल को बाढ़ आता है तो हम अपने घरों को सुरक्षित रख सकें, कहीं ना हमारे घर को कोई बड़ी क्षति ना पहुँच जाए। अभी मैं आपको थोड़ी देर में जो यहाँ मोहल्ले वाले हैं उनसे मिलवाऊंगा, उनसे बात कराऊंगा और सीधा मैं उन्हीं की ज़ुबानी सुनवाऊंगा कि इनकी क्या क्या समस्याएं हैं। तो अभी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे क्षेत्रवासी हैं, महिला हैं। क्या नाम है मैम आपका? विभा वर्मा। विभा वर्मा जी नाम है इनका। विभा वर्मा जी ने हमें बताया था कि यहाँ जो नदी है, इससे यहाँ पे पुस्ता होना चाहिए, ताकि अगर इन फ्यूचर बाढ़ आती है तो इनसे घर की रक्षा हो सके। मैडम, क्या समस्या आप हमें बता रही थी? समस्या ये है कि जब यहाँ पे बाढ़ आती है, ऊपर से पानी आता है पहाड़ों से, तो ये हमारे घर को भी टच करके चलता है और इतनी तेज आता है पानी की भैंस और कुत्ते वगैरह भी बह जाते हैं। पानी बहुत तेज आता है, बहुत तेजी से आता है। क्या मांगे हैं आपकी? क्या मांगे हैं? ये है कि बस यही है कि इस पे पुस्ता बन जाए जो कि हम लोग सेफ हो जाए।
पुस्ता बन जाए ताकि आप लोग सेफ हो जाए। क्या मैडम क्या कह रही थी आप? हैं? मैं कह रही थी बाढ़ जब आती है, इतनी भयंकर बाढ़ आती है कि दूसरे देखता है तो डर भी लगता है कि कब जमीनें नीचे खिसके तो पानी इधर आ जाएगा। और कोई बात नहीं है, इसको पुस्तकों मतलब बनना बहुत जरूरी है। तो देखा आपने, मैडमों की मांग है, ये वार्ड नंबर 92 है, तो मैडमों की मांग है कि यहाँ पे पुस्ता बन जाए ताकि जो घर है वो सेफ हो जाए, आने वाले समय में कुछ ज़्यादा क्षति ना पहुंचे लोगों के घरों को, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, त्रासदी और आपदा कभी भी आ सकती है। तो अभी हमने आपको पुस्ता दिखाया था कि जो पुस्ते की मांग है क्षेत्रवासियों की, वो पुस्ता बनना चाहिए। पीछे ये जो क्षेत्र है, इसके जस्ट पीछे नदी है और उस नदी के लिए नदी का बहाव काफ़ी तेज आता है, जिससे घरों को नुकसान पहुंचता है, घर के ऊपर तक पानी भर जाता है। और अगर ज़्यादा पानी किसी दिन आया तो घर को नुकसान हो सकता है और घर कहीं ध्वस्त भी हो सकता है। तो बस मांग क्षेत्रवासियों की ये थी कि यहाँ पुस्ता बनना चाहिए। दूसरी समस्या यहाँ पे है सड़क की। सड़क में पहले कैमरा पर्सन को कहूँगा एक बार दिखाएं कि आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सड़क है, ये काफ़ी सालों से क्षेत्रवासियों की मांग है कि यहाँ सड़क बननी चाहिए, लेकिन अभी तक सड़क नहीं बना है। कुछ लोगों का कहना है कि हमने यहाँ के पार्षद को अभी तक देखा भी नहीं है कि पार्षद कौन है। इस तरीके से इन लोग की मांग है कि कोई आता ही नहीं है, अगर कोई आएगा तभी तो इस समस्या का समाधान होगा, समस्या का निस्तारण होगा। कुछ क्षेत्रवासी हैं हमारे साथ। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सबीना मनचंदा जी। मैं इसी कॉलोनी में रहती हूँ, सैनिक कॉलोनी में। और यहाँ की जो सड़क व्यवस्था है बहुत ही बुरी स्थिति में है। और हम जब यहाँ से निकलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि स्कूटर में बैठे हो तो ऐसा लगता है कि सब जो है हमारी बॉडी अंदर से शेक हो रही है बुरी तरह से, इस तरीके से। और यहाँ पे कोई बड़ा बुजुर्ग है वो आ जा नहीं सकता है, व्यवस्था इतनी खराब है, सड़कों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इतनी बार हमने फेसबुक में भी डाला, यहाँ का ना पार्षद को कोई मतलब, हमने आज तक यहाँ का ना पार्षद देखा है ना वो कभी आया है। जहाँ सिर्फ वोट लेना होता था उस समय सब हाथ जोड़कर आते हैं, लेकिन अदरवाइज कोई नहीं दिखता यहाँ पे। कोई दिखता नहीं है। ठीक है, तो अभी सुना आपने कि मैडम का कहना था कि आज तक हमने पार्षद को देखा ही नहीं है, जबकि हमने जब कुछ दिनों पहले मेयर से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि हाल ही में कुछ दिनों के लिए हमने पार्षदों को 40-40 लाख रुपए आवंटित किए थे ताकि जो अपने क्षेत्रवासी हैं उनकी समस्या का निस्तारण कर सके। अब हम कुछ देर बाद इन पार्षद से ही बात करेंगे, पार्षद से ही जानेंगे कि क्यों आप इनके समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। जो रोड, सड़क, बिजली, पानी, ये जो बेसिक मुद्दे होते हैं, जो लोग मूल मुद्दे होते हैं, जो लोगों को चाहिए होता है, जिसके लिए लोग आपको वोट देते हैं, जनप्रतिनिधि चुनते हैं, लेकिन अगर वही काम नहीं हो रहा है तो क्षेत्रवासी कहां से खुश होंगे। तो ये थी स्थिति वार्ड नंबर 92 की, जहां आप देख सकते हैं सड़क से लेके लाइट से लेके सब कुछ की समस्या है। पूर्व सैनिक कॉलोनी के नाम से मोहल्ला है और यहाँ पे ना सड़क अच्छी है और ना कोई अच्छी व्यवस्था की गई है मोहल्ले वालों के लिए, ताकि मोहल्ले वाले अच्छे से अपना जीवन व्यापन कर सके। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ अमन राजपूत, समय साक्ष्य, देहरादून।